तो अगर 4 साल पहले तलाक हो गया था, वकील तू कहाँ का वकील है? तू सोचता ही नहीं। ये सीमा की फैमिली आईडी है, ये देखो आप, फैमिली या फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिख रहा है। 6/10/2022, 6/10/2022। गुलाम हैदर, ये हस्बैंड लिखा हुआ है, ये लिख रहा हस्बैंड, ये हस्बैंड लिखा हुआ है। रिलीजन ये इस्लाम लिखा हुआ है, ये देखो। ये कह रही है 4 साल पहले मैं हिंदू हो गई थी। कितनी झूठी औरत है। भाग रही है, 4 बच्चे पैदा करके भी भाग रही है, कहीं किसी के साथ रिलेशन में, कहीं किसी के साथ। बुरा हाल है। अब अगली हकीकत देखो। अब ये कहती थी कि मैं 4 साल पहले, इसका भैया भी कह रहा है कि 4 साल पहले तलाक हो गया था। तो अगर 4 साल पहले तलाक हो गया था, वकील तू कहाँ का वकील है? तू सोचता ही नहीं। कौन सी डेट? तू तेरा तो वो काम है कि फला तारीख को ये काम हुआ था, उस दिन तेरे से 13/2 फला को ये काम हुआ था, और हमने पूछ लिया उस दिन क्या था, शनिवार था, इतवार था। कह रहे उस दिन तो शनिवार था। पता चला उसको चेक किएगा डेट को, तो उस दिन तो बुधवार था। इसको पता ही नहीं कौन सी बात कहनी है, उसको पहले समझता ही नहीं, बस गुमराह करता है लोगों को। ये देखो, ये वो डॉक्यूमेंट है जहां पर ये सीमा की फैमिली आईडी है। जैसे हमारी फैमिली आईडी है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही डाटाबेस फैमिली आईडी होता है। वो मैं दिखाता हूं, ऊपर लिखा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये देखो आप, फैमिली, ये आप देखोगे, ये आपको मैं दिखाऊंगा। ये लिखा हुआ है फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दिख रहा है? ये देखो, फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, और इसकी तारीख भी देखो। इसकी तारीख क्या है? 6/10/2022, 6/10/2022, यानी कि 2 साल पहले। और उस फैमिली आईडी में ये इसका नाम है सीमा, इसका आईडी कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और ये किसकी वाइफ है, बाप का क्या नाम है, इसका धर्म क्या है, वो सब इसके अंदर लिखा हुआ है। ये देखो, इसके पति का नाम क्या है? इसके पति का नाम ये देखो, गुलाम हैदर, ये हस्बैंड लिखा हुआ है, ये लिख रहा हस्बैंड, ये हस्बैंड लिखा हुआ है। फैमिली आईडी में 2022 में 6/10/2022 को गुलाम हैदर को साइन करके कहती है कि मैं, उसका फैमिली आईडी जो बनी उसमें कहती है मेरा पति है, और इनका धर्म क्या है, वो इस्लाम धर्म इसके अंदर लिखा हुआ है। और देखो, इसके बच्चे का, इसकी बेटी का जो जन्म प्रमाण पत्र है, उसकी तारीख देखो आप कि कब की है। सितंबर 2022, ये उसका सर्टिफिकेट है, जिसके अंदर जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर भी है वहां की सरकार की। ये रहा, सितंबर 2022 ये डेट है। ये डेट देखो, सितंबर 2022 को ये कहती है कि तुम्हारा धर्म क्या है। ये रिलीजन, ये इस्लाम लिखा हुआ है, ये देखो, रिलीजन इस्लाम। और ये कह रही है 4 साल पहले मैं हिंदू हो गई थी। कितनी झूठी औरत है, कितना झूठ बोलती है। इसकी बच्ची के अंदर जो ये 2022 में इस्लाम धर्म लिखा हुआ है, देखो। इसका जो वीजा है, नेपाल का जो वीजा लेके आई थी ये वो नेपाल का वीजा है, जिसके अंदर इसका वीजा लगा था। और उस नेपाल के वीजा के अंदर भी इसका इस्लाम धर्म लिखा हुआ है। ये नेपाल का वीजा। इसके अलावा ये कहती है
ये एक इसकी आईडी है जिसके अंदर ये आईडी बनी, जो पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट है 6/10/2022 का, जहां सभी बच्चों के नाम है। इसका नाम है 6/10/2022 का, और इसने अपना धर्म लिखवाया है रिलीजन इस्लाम। ये देखो, ये इसकी डेट लिखी हुई है। अब ये कहती है कि मैं मुसलमान हो गई थी। तो अब आप देखो कि यहां आने से पहले जो ईद मनी, उसमें किस प्रकार ये ईद की मुबारकबाद दे रही है इसकी बच्ची, और पीछे ये भी बोल रही है कि ईद मुबारक, और ये ईद मना रहे हैं ये लोग। ईद मुबारक, बच्ची भी ईद मुबारक दे रही है, ये पीछे बैठी ये भी ईद मुबारक दे रही है। तो ये हिंदू कहां से हो गई? ये एपी सिंह की स्क्रिप्ट में छेद हो गया, चू गई, जैसे छत चू जाती है, एपी सिंह की स्क्रिप्ट में छेद हो गया, चू गई, नहीं टिकी उसकी झूठी स्क्रिप्ट। झूठ के कभी भी पैर नहीं होते, झूठ को एक दिन बेनकाब होना पड़ता है। झूठ को, सच्चाई कुछ कड़वी होती है लेकिन हमेशा के लिए राहत देती है सच्चाई। सच बोलकर इंसान कुछ टाइम के लिए नुकसान उठा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए इज्जत मिलती है सच्चाई बोल करके। और झूठ कुछ टाइम के लिए लोगों को राहत दे सकता है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो पूरी दुनिया के सामने उसको जलील होना पड़ता है। ये फर्क है झूठ और सच्चाई में। तो हमारी जो लड़ाई है वो सच्चाई की लड़ाई है, झूठ की लड़ाई नहीं है। और देखो, और दिखाता हूं मैं आपको। ये कहता है कि गुलाम के पास बच्चों के फोटो नहीं है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये फोटो तो इसके पास भी नहीं होगा जो गुलाम के पास है। ये देखो, ये एयरपोर्ट का फोटो देखो इसका, ये बेटी का फोटो, ये देखो, कौन सा सबूत हमारे पास नहीं है? कौन सा सबूत गुलाम हैदर के पास नहीं है? ये कहती थी कि बच्चे पहचानेंगे नहीं, एक फोटो तो दिखा दो। ये कहती थी गुलाम हैदर एक फोटो तो दिखा दो। अरे एक नहीं, कितने फोटो हैं? बहुत सारे फोटो हैं। तो दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में इससे बड़ी झूठ बोलने वाला इंसान नहीं देखा जितनी झूठ ये बोलती है। हेलो बोलती है, ये भारत की जनता को गुमराह कर रही है, भारत के लोगों को गुमराह कर रही है, भारत की बहन बेटियों को गुमराह कर रही है। जो लोग इक्का दुक्का इसके समर्थन में है वो भी एक दिन पछताएंगे। मेरी बात कॉपी पेन लेके लिख लो, एक दिन वो आएगा, वो अपने आप से घृणा करेंगे, अपने आप से नफरत करेंगे कि क्यों उन्होंने सीमा हैदर को सपोर्ट किया। ये हमारे भारत को खोखला कर देगी यहां रह के। हमारे भारत की एकता अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा है सीमा हैदर। हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है सीमा हैदर। ये भाई भाई में लड़ा सकती है, ये पड़ोसी पड़ोसी को लड़ा सकती है, ये देशवासियों को देशवासियों से लड़ा सकती है।
तो जितनी जल्दी भारत की जनता समझ जाएगी, जितनी जल्दी भारत की सरकार समझ जाएगी, जितनी जल्दी जो है वो हमारी देश की सुरक्षा एजेंसियां समझ जाएगी, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट समझ जाएगा, न्याय व्यवस्था समझ जाएगी, उतनी जल्दी इसको, हमारे भारत को जो इससे खतरा जो होने वाला है, उस खतरे से हमें हमारे भारत को सेव किया जा सकता है। आज मोमिन मलिक चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, शोर मचा के कह रहा है, ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आने वाले टाइम में अगर इस बात पे अमल नहीं किया गया तो आप देखना पूरा देश पछताएगा और ये हमारे भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा होगी।